आज हम बात करने वाले हैं उस घटना की जिस घटना के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। हम बात कर रहे हैं श्री राम प्रभु और इंद्रपुत्र जयंत के। भगवान के अस्तित्व पर हमेशा से ही शक किया जाता है कि भगवान है या नहीं है। ये आज से नहीं, बहुत ही प्राचीन काल से होता आया है। ऐसा ही एक चरित्र है जयंत का। जयंत इंद्र के पुत्र है। एक समय जब इंद्र श्री राम प्रभु की भक्ति में लीन था, तब जयंत आता है और पूछता है, पिताजी आप किसकी पूजा कर रहे हो? तब इंद्र कहता है, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तब जयंत कहता है, भगवान तो सिर्फ तीन ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन तीनों ताऊ जी को तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये चौथा भगवान कौन आ गया जिसकी आप पूजा कर रहे हैं? तब इंद्र कहते हैं, ये इन तीनों से भी ऊपर है, मैं श्री राम की पूजा कर रहा हूँ। उसके बाद जयंत कहता है, मैं देखना चाहता हूँ श्री राम प्रभु कौन है। इसके बाद इंद्रदेव अपनी शक्ति से बादलों को हटाते हैं और श्री राम प्रभु के दर्शन करवाते हैं। उस समय श्री राम प्रभु और सीता माता दोनों जंगल में विश्राम कर रहे थे। तब जयंत कहता है, ये कैसा देवता है, इससे शक्तिशाली तो मैं ही हूँ। तब इंद्र कहता है, नहीं यह ही भगवान है। तब जयंत को विश्वास नहीं होता है और श्री राम प्रभु की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण करके नीचे धरती पे आ जाता है। जब कौवे का रूप धारण करके जयंत नीचे आता है, तब श्री राम प्रभु सीता माता के साथ विश्राम कर रहे होते हैं। तो सीता माता के पैरों में जयंत चोंच मारता है, जिसके कारण माता के पैरों से लहू निकलने लगता है। जब श्री राम प्रभु यह चीज़ देखते हैं तब बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। उसमें उनके पास ना तो अपना धनुष बाण था, ना अन्य कोई हथियार। उनके पास सरकंडा था, तो श्री राम प्रभु ने सरकंडे को ही कौवे के पीछे फेंका, जो एक ब्रह्मास्त्र का रूप ले लेता है। उसके बाद वह कौवा उसे बचते हुए भागने लगता है। सबसे पहले इंद्र के पास जाता है और कहता है, पिताश्री मेरी रक्षा करो। तब इंद्र भगवान कहते हैं कि आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर। उसके बाद वह ब्रह्मा जी के पास जाता है और देखता है ब्रह्मा जी तो स्वयं भगवान श्री राम की भक्ति में लीन है और ब्रह्मा जी भी उन्हें मना करते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। इसके बाद वह शंकर भगवान के पास जाता है और शंकर भगवान भी मना कर देते, कहते हैं यह राम प्रभु का अस्त्र है, इससे रक्षा कोई नहीं कर सकता। जयंत भागता भागता नारद मुनि के पास जाता है। तब नारद मुनि उनसे कहता है, इस अस्त्र से तुम्हारी इस पृथ्वी पर अगर कोई रक्षा कर सकता है तो वह सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो खुद भगवान श्री राम हैं। यह सुनने के बाद जयंत भगवान श्री राम के पास जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है और क्षमा याचना करता है। तब दयालु प्रभु श्री राम ने उनको क्षमा तो दे देते हैं, लेकिन कहते हैं मेरे द्वारा सिद्धांत क्या हुआ, तीर वापस नहीं आ सकता। इसलिए उस तीर को जयंत के एक आंख पे छोड़ देते हैं। तब से कौवे एक आंख से ही देख पाते हैं। कौवे की आंखें तो दो होती है, परंतु पुतली एक ही होती है। लेकिन इसके साथ ही भगवान ने जयंत के क्षमा याचना करने पर उन्हें आशीर्वाद भी दिया था कि जो वस्तुएं, जो चीज़ें सामान्य मनुष्य नहीं देख पाता, वह कौवे देख पाएंगे, वह पितरों को देख पाएंगे। इसी कारण श्राद्ध में कौवों को भोजन करवाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के अस्तित्व पर कभी शक नहीं करना चाहिए। भगवान के अस्तित्व पे शक करने का मतलब है खुद के अंदर बैठे हुए भगवान पे शक करना।